मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। याद रखिए, अगर मेरी दी को कुछ भी हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं बानी का गुनहगार हूं मासी। जब से बानी इस घर में आई है, मैंने बानी को एक पल की खुशी नहीं दी, सिर्फ नफरत दी। मैं बानी के बगैर कैसे जी सकता हूं? एक बुरी खबर है ये, शहर में 7 बॉम्ब ब्लास्ट हुए और 7 बॉम्ब ब्लास्ट लोकल ट्रेन में। आपको मेरे साथ चलना होगा डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन के लिए। नहीं साहिल, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। राणा तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम ऊपर जाके कमरे में आराम करो, नहीं मैं बानी मामी को देख लेता हूं। साहिल कहाँ जा रहे हो? मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? मैं बानी मामी को ढूंढने जा रहा हूँ। बानी मामी को ढूंढने के लिए अब घर से बाहर जाएगा तू? दिमाग खराब है तेरा, पागल हो गया है। बाहर माहौल पता नहीं कैसा है, अफरा तफरी मची हुई है, तो बानी मामी को ढूंढने जाएगा? तेरे पापा और जय भैया गए हैं उन्हें ढूंढने के लिए, ले आएंगे उसे वापस। तो कहीं नहीं जाओगे। ये क्या हो रहा है? रणवीर बेटा, अच्छा हो गया तुम और बहू आ गए। जीती रहे, इसका दिमाग खराब हो गया है। ऐसे माहौल में बाहर जा रहा है बानी मामी को ढूंढने के लिए। तुम कमरे में चलो। जानते हो कितनी मुश्किलों से हम यहाँ तक पहुंचे। माँ की बात तुम्हें समझ नहीं आती? जो बीवी कहेगी वही करोगे? वो कुएं में कूदने को कहेगी तो तुम कुएं में कूदोगे? खुद की अकल नहीं है तुम्हारे पास, कहीं नहीं जाओगे तुम। भैया, मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं मुझे पता है। फिलहाल हमारे घर का एक मेंबर लापता है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके बारे में पता करें। मैं जा रहा हूँ, आप थके हुए आप आराम कीजिए। साहिल, मैं जाने नहीं दूंगी। माँ की कसम तुम्हें, अगर इस घर से बाहर कदम रखेगा तो अपनी माँ को मरा मुंह दिखेगा। डिसाइड कर ले। मॉम, अब तुम्हें माँ की कसम की भी परवाह नहीं? साहिल, रहने दो, बाहर मत जाओ और आप लोग प्लीज झगड़ा मत करिए। मैं समझ सकता हूँ मिस्टर वगैरह, इस वक्त आपकी हालत क्या हो रही है। इन हालात में किसी अपने की बॉडी को आइडेंटिफाई करना कितना मुश्किल हो जाता है। बॉडी को आइडेंटिफाई तो करना ही होगा।
पुष्कर तुम कब आए? और दी कहाँ है? मुझे अपनी दी से मिलना है। पुष्कर, दी कहाँ है? पिया, जहाँ जहाँ मुमकिन था मैंने हर जगह देख लिया, बानी का कुछ पता नहीं चला। डोंट वरी, पुलिस बानी को ढूंढ रही है और मिस्टर वाले भी बानी की तलाश में निकले हैं। पुष्कर, दी अभी छोड़ के कहाँ चली गई है? हिम्मत रखो पिया, अगर इस वक्त तुम टूट जाओगी तो बानी जब घर आएगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा? सब ठीक हो जाएगा पिया, तुम चिंता मत करो, बानी वापस आ जाएगी। Yes, please. May I help you, sir? कि मेरी वाइफ का पता नहीं है, शी इज बीन मिसिंग, इसलिए न्यूज़पेपर में ऐड डालना। सर आप एक काम कीजिए, उनकी डिटेल्स दे दीजिए, एक फोटोग्राफ दे दीजिए और बता दीजिए कौन सी तारीख को ऐड पब्लिश करना है। जी जरूर। ओके सर, जस्ट अ सेकंड सर। जब घर से निकली थी तो येलो साड़ी पहनी थी और हाथ में एक सूटकेस। मासी क्या हुआ? आपने हम दोनों से कहा तैयार होके नीचे आ जाओ, कहाँ जा रहे हैं हम? हमें कहीं बाहर नहीं जाना है। मैंने तुम दोनों को इसलिए तैयार होके बुलाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम दोनों की साथ में एक फोटो खींचे। अरे पूरे घर में एक भी फोटो नहीं है जो तुम दोनों पास पास खड़े हो। चलो फोटोग्राफर भी आ गया, अब जल्दी से फोटो खिंचवा लो। जय बेटा, ये फोटोग्राफर इसलिए आया है ताकि ये तुम दोनों की पास पास एक फोटो खींच सके, ये नहीं कि इतना बड़ा फासला। अब कोई कमी नहीं, एकदम परफेक्ट फोटो खींचो। एक्सक्यूज मी सर, सर फोटोग्राफ प्लीज। सॉरी, ये उनकी फोटोज हैं। ओके सर। एड कल सुबह की एडिशन में आना चाहिए। अरे बिल्लू, पता नहीं क्या हो गया इस घर को, किसकी नजर लग गई है। अरे लड़कियां पगफेरे के लिए आने वाली हैं और बहू का हमें पता ही नहीं। बहू के बिना कैसे रस्म निभाएंगे, बानी का कुछ पता नहीं। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। मासी, अन्नू के पग फेरे की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उसके लिए ज्वेलरी पसंद कर ली मैंने और कुछ डिजाइनर साड़ीज भी मंगवा ली है, जो चाहे वो पहन ले। क्या हो गया मासी, आप दोनों अब तक तैयार क्यों नहीं हुई हैं? अन्नू कभी भी आ सकती है मासी। जिज्ञासा, बानी का भी तो पता नहीं चला है, अब तुम होगी। मासी मैं एक बात क्लियर करूं, मेरी एक ही बेटी है जिसकी अभी अभी शादी हुई है। ये रस्म बार बार नहीं होती, इसीलिए कोई हो ना हो मेरी बेटी की पगफेरे की रस्म तो होकर रहे। मॉम, कैसी है मेरी बच्ची? मॉम आप रोइए मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुश रहे बेटा, तेरी रोहित की जोड़ी बने रहे। कैसी हो रानू? ठीक हूँ, बस दीदी के बारे में। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अन्नू बेटा, राशि तुम्हें बहुत याद कर रही थी, वो भी गई है ना अपनी पगफेरों की रस्म के लिए, मायके गई है।
कुछ लोगों का तो मायके का ठिकाना ही नहीं है। तो सारी रस्में यहीं ससुराल में होती है, क्या करें। आपको रानू के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। रानू की जिम्मेदारी मेरी है और मेरा घर रानू का मायका। रानू, पगफेरों की रस्मों के लिए तुम मेरे साथ चल रही हो। वाह, चलो बहुत लकी हो रानू। ससुराल और मायका दोनों मिल गया तुम्हें इसी शहर में। वेरी लकी है ना। चलो अनु बेटा, मैं तुम्हारे पग फेरों की तैयारी शुरू करती हूँ। चलो। मॉम, जब तक बानी मामी घर वापस नहीं आ जाती मैं पग फेरों की रस्म नहीं करूंगी। अनु। नहीं मॉम, बानी मामी की वजह से मेरी शादी हुई है और उन्हीं की वजह से आज मैं पगफेरों की रस्म तक पहुंची हूँ। आप ही सोचिए, इनके बगैर ये रस्म कैसे हो सकती है। अच्छा मिसेस मित्तल, मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि अन्नू मेरी बेटी के पगफेरों की रस्म है, तो मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ पे आए और इसके बाद एक छोटी सी पार्टी भी है। वैसे भी तीनों शादियों के बाद एक सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए था ना, इसलिए मैं बेटा पागल हो गई है क्या? मैं मिसेस मित्तल से बात कर रही थी, अभी तक बात खत्म नहीं हुई और ये क्या? आप मुझे पागल कह रही हैं? मैं आपसे पूछती हूँ ये कैसा पागलपन है मॉम? घर में इतना टेंशन है, बानी मामी इज मिसिंग, मामा भी परेशान है और इस सब के बीच आपको पार्टी का प्रोग्राम सोच रहा है। ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? भूल गई हो क्या कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? हाँ? ये रिश्ता भूलने वाला नहीं है मॉम, पर आप क्यों भूल रही हैं? जब कोई फैमिली पे क्राइसिस आती है तो सब साथ मिलकर उसका सामना करते हैं, तभी कोई फैमिली बनती है मॉम। और बानी मामी तो बानी इस फैमिली की मेंबर नहीं है। इस फैमिली से उसका कोई रिश्ता नहीं है और ये बात मैं मानती हूँ। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों? अच्छी तरह से जानती हो तुम, उस लड़की की वजह से तुम्हारी माँ को घर छोड़ना पड़ा। जो लड़की हमेशा तुम्हारी माँ को दुख पहुंचाती आई है उसकी गाइड ले रही हो तुम। मेरी बेटी होकर उस लड़की की तरफदारी कर रही हो तुम, क्यों? क्योंकि आप ये भूल रही हैं मॉम, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी प्रेगनेंसी का इल्ज़ाम उन्होंने अपने सर लिया था। मेरी शादी करवाकर मुझे प्यार तक पहुंचाया भी उन्होंने ही था। आप इतना तो मान ही सकती हैं ना मॉम कि आज जो आपकी बेटी की इज्जत बची है वो सिर्फ बानी मामी की वजह से है। उस लड़की ने जो कुछ भी किया इससे उस लड़की के लिए मेरी नफरत कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि उस घटिया लड़की की वजह से इस घर में मेरी काफी इंसल्ट हुई है और ये बात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। जिज्ञासा को जो करना है वो करके रहेगी वो। ठीक है मॉम, आप जो चाहती हैं वो आप कर लीजिए, और जब तक बानी मामी वापस नहीं आ जाती मैं इस घर में ये पार्टी होने नहीं दूंगी। पता नहीं लग रहा है तो तुम लोग पता लगाओ। पूरी रात खत्म हो चुकी है, दिन खत्म होने को आ रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ हेलो, कुछ पता चला? चीज़ों सर बाहर आपसे कोई मिलने आया। कौन? सर वो न्यूज़पेपर में जो आपने ऐड दिया था उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ, जल्दी बुलाओ। आप उस ऐड के सिलसिले में आए? जी हाँ, आपने जिस औरत की तस्वीर न्यूज़पेपर में छपवा दी वो कहाँ है मुझे मालूम है।
कहाँ है आपको पता है? कहाँ है वो? मेरे घर पे। आपके घर पे? जी हाँ। एक्चुअली मेरी वाइफ को वो खार स्टेशन के आसपास जख्मी हालत में मिली थी। वो उन्हें घर पे लेके आई और वहाँ खातिरदारी की। मुझे अपने घर ले चलिए प्लीज। आपका घर कहाँ है? मैं बानी को देखना चाहता हूँ। प्लीज लेट्स गो। मिस्टर वालिया, वो इनाम के पैसे जो आपने अनाउंस किए हैं इसके लिए मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। आप फिक्र मत करिए, इनाम आपको जरूर मिलेगा। उसके अलावा आपको जो चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन प्लीज अभी इसी वक्त मैं बानी को देखना चाहता हूँ। मासी, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बानी इनके घर में। And she's absolutely fine. रानो, रानो, तुम्हारी पग फेरों की रस्म से पहले तुम्हारी दीदी इस घर में होगी। I promise you that. चलिए। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच। ओ कम ऑन मिस्टर वालिया, मैंने तो वही किया है जो मुझे करना चाहिए था। मिस्टर वालिया, यहाँ आगे रास्ता ज़रा ख़राब है, यहाँ हमें उतरना पड़ेगा और पैदल चलना पड़ेगा। आइए मिस्टर वालिया, वो रहा मेरा घर। वो मेरी बीवी को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है ना, इसलिए दरवाज़ा खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा।